एक फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन जो कि अब काम कर रही थी एक स्कूल में, वो भी एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर। मगर वहाँ वो अपनी आंखों के सामने इतना ज्यादा इनजस्टिस होते हुए देखती है कि फाइनली उसे जस्टिस के लिए एक बार दोबारा से बॉक्सिंग रिंग के अंदर उतरना पड़ता है। तो क्या सीमेन नाम के उस टीचर को जस्टिस मिलेगा या नहीं, यही देखेंगे हम आज की मूवी ब्रेव सिटीजन में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। फिल्म की शुरुआत होती है मो यंग हाई स्कूल से, जिसे पिछले 2 साल से स्कूल में से पूरी तरह से रैगिंग खत्म करने के लिए अवार्ड मिल रहा था। मगर ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए था, क्योंकि स्कूल में सुकिंग नाम का लड़का भी पढ़ता था, जो कि अपनी बोरिंग लाइफ को एंटरटेनिंग बनाने के लिए स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स को बुली किया करता था, और वो भी इस हद तक कि वो मरने की कगार तक पहुंच जाते थे। सुकिंग इतनी ज्यादा अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता था कि स्कूल में किए हुए उसके सारे घिनौने गुनाहों पे पर्दा पड़ जाता था। अब ऐसा नहीं है कि इस बारे में स्कूल टीचर्स या फिर प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं था, बल्कि वो तो खुलेआम स्कूल में बच्चों को मारा करता था। बस वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल का काम था उसे किसी को मारता देख अपनी आंखों को बंद कर लेना, क्योंकि सुकेंग की फैमिली के स्कूल के ट्रस्टीज के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, जिस वजह से कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता था। अब सुकेंग के बारे में बात करें तो स्कूल में उसका फेवरेट टारगेट था जिन ह्योंग, जिसे वो और उसका ग्रुप मिलके किसी न किसी बहाने से मारते ही रहते थे, और ये टॉर्चर तब तक चलता रहता था जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता था। इनफैक्ट एक दिन सुकेंग पूरे स्कूल को जिन ह्योंग को पीटते हुए स्पीकर पे उसकी आवाजें सुनाता है, जिसके साथ ही वो सबको वार्न करता है कि जो भी मेरे सामने अपनी हद पार करेगा उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। खैर ये वार्निंग सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी थी, जिसका मतलब था सुकेंग के अंदर डर का नामो निशान तक नहीं था। और इसी बीच स्कूल में एक टेम्परेरी टीचर सीमेन की एंट्री होती है, जो कि हर किसी टीचर की हेल्प करके बस किसी भी तरह खुद को परमानेंट टीचर करवाना चाह रही थी, और उसके अच्छे नेचर की वजह से उससे सारे टीचर काफी ज्यादा खुश भी थे। मगर एक दिन वो पुरानी टीचर मिस ली और एक दूसरी टीचर को बात करते हुए सुन लेती है कि उससे पहले उसकी जगह पर जो टेम्परेरी टीचर काम कर रही थी उसने सुसाइड करके अपनी जान ले ली थी। अब ये सुन सीमेन घबरा के उस टीचर के बारे में गूगल पे चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स के बुली करने की वजह से टीचर ने परेशान होकर अपनी जान ले ली थी। ये सब पर वो अभी खुद को शांत कर ही रही थी कि तभी टीचर ली उसे अपने साथ एक रूम में ले जाती है, जहाँ वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें सुकेंग एक बूढ़ी औरत को तंग कर रहा था, जो बेचारी रोड के साइड में चुपचाप बैठ के खाना बेचने का काम करती थी। कि तभी जेयोंग उनके बीच में आके उस औरत को बचाता है। दरअसल वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी थी, और इसी दिन के बाद से जेयोंग बन गया था परमानेंट टारगेट सुकेंग का। साथ ही ली उसे बताती है कि अपने पुराने स्कूल में सुकेंग ने एक लड़के को इस हद तक पीटा था कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने मो यंग हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया था। और यार नोट करने वाली बात ये भी है कि वो एक माइनर नहीं था। अब ये सारी स्टोरीज बताने के बाद ली उसे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ परमानेंट टीचर बनना है तो तुम्हें अपने कान और आंखें बंद रखनी होंगी, खासकर सुकेंग के मामले में मत पड़ना। जिसे सुन सीमेन उनकी सारी बात समझ जाती है। उसे तो बस किसी भी तरह अपनी जॉब परमानेंट करवानी थी, जिसके लिए वो कान, आँख, नाक, मुंह सब कुछ बंद करने के लिए तैयार थी। वो ली को कहती है मैं हर चीज को अनदेखा करने के लिए तैयार हूँ। अब उसने ये कह तो दिया था, मगर दरअसल वो अंदर से सुकेंग की हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसीलिए वो जिम जाने के बाद अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पे निकाल ही रही होती है कि तभी सीमेन का दोस्त क्वान वहाँ पे आ जाता है। उसे देख सीमेन उससे फाइट करने के लिए उसे बॉक्सिंग रिंग के अंदर आने के लिए कहती है, और उसकी बात सुन क्वान भी रिंग के अंदर आ जाता है। मगर फाइट स्टार्ट होते के साथ ही चुटकी बजाते ही सीमेन उसे रिंग में उठा के पटक देती है, जिससे हमें पता चलता है स्कूल में एकदम सीधी सादी और स्वीट बन के घूमने वाली लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर थी, जिसने न जाने कितने टूर्नामेंट जीत के बहुत से मेडल्स और ट्रॉफीज को अपने नाम करवाया था। उसका बस एक सपना हुआ करता था, और वो था ओलंपिक्स में मेडल लाना। मगर फिलहाल उसने अपने इस सपने से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उसके डैड जो उसी की तरह पहले बॉक्सर थे, उन्होंने 10 साल पहले अपनी जिम के लिए बहुत ही बड़ा लोन लिया था, और अपने डैड के उसी कर्जे को चुकाने के लिए सीमेन पिछले 10 साल से रात दिन मेहनत कर रही थी। खैर रात को जिम से निकलते हुए उसे जिम में रखे हुए कुछ फेस मास्क दिखते हैं। क्वान उसे बताता है कि ये मास्क उसी के डैड ने वहाँ पे बच्चों के लिए रखे थे, और फिर अगले दिन स्कूल जाके वो एक बार दोबारा से हर किसी को खुश करने की कोशिश करती है।
है, जिसके साथ ही स्टूडेंट्स को खुलेआम स्मोकिंग करता देख वो उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि गलती से उसकी नजर कॉरिडोर में खड़े जिन ह्यूंग पे पड़ जाती है। अब वो उसे देख के कुछ समझ पाती कि तभी उसे सू कैंग दिखता है, जो कि जिन ह्यूंग का मुंह एक प्लास्टिक बैग से कवर करके उसे मार रहा था। अब ये सब देख सिमिन खुद को रोक नहीं पाती है, इसलिए वो जिन ह्यूंग को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे बियोंग नाम का लड़का दिखता है, जो कि उसी की तरह छुप के जिन ह्यूंग को पिटते हुए देख रहा था। और जैसे ही बियोंग की नजर सिमिन पे पड़ती है, वो उसे आगे जाने से रोक देता है, ये कह के कि सू कैंग बहुत ही बड़ा शैतान है। अगर आप अभी उसके बीच में गई तो ये आपके लिए डेंजरस होगा, क्योंकि अगर आपके बारे में उसकी फैमिली ने ट्रस्टीज को कंप्लेन कर दी तो वो आपको स्कूल से निकाल देंगे। वहीं सू कैंग जिन ह्यूंग को धमकाते हुए कहता है कि अगर तू अपनी जगह से हिला तो तेरी दादी का आज आखिरी दिन होगा। ये कह के वो थोड़ा पीछे जाके भागता हुआ आता है जिन ह्यूंग को जोर से मारने के लिए। अब इससे पहले वो उसे मार के अपना एंटरटेनमेंट कर पाता कि तभी फोन पे बात करते हुए सिमिन जानबूझ के उनके बीच में आ जाती है और वो सू कैंग को देख के उसके पैर में जोर से मार के खुद भी जानबूझ के जमीन पे गिर जाती है, ताकि देखने वाले हर किसी को लगे कि वो गलती से बीच में आ गई थी। और फिर वो खड़े होकर जिन ह्यूंग के सर से बैग उतार के उल्टा उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारा ब्रेक कब का ओवर हो चुका है, तुम अभी भी यहाँ पे गेम्स खेल रहे हो। और फिर वो उसे क्लास में जाने का कहती है। उसके जाते ही वो बाकी सबको भी क्लास में जाने का कह के वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देख सू कैंग अपने गैंग से पूछता है कि आखिर वो टीचर कौन थी, जिसपे उसका एक फ्रेंड कहता है कि ये उसी टीचर की रिप्लेसमेंट है जिसने तुम्हारी बुलिंग के चक्कर में सुसाइड कर ली थी। फिर हम रात को बियोंग को देखते हैं, जिसे हमने सुबह छुप के सू कैंग को जिन ह्यूंग को मारते हुए देखा था। एक्चुअली वो एक रेस्टोरेंट पे पार्ट टाइम जॉब करता था, जिसके साथ ही वो सिमिन के डैड से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी लेता था। दरअसल वो चाहता था कि बॉक्सिंग सीखने के बाद वो सू कैंग का सामना करे, क्योंकि जिन ह्यूंग से पहले वो ही सू कैंग का टारगेट हुआ करता था। अगले दिन स्कूल में सिमिन जिन ह्यूंग से पूछती है कि क्या उसने कल के बारे में स्कूल के डायरेक्टर से कंप्लेन की, जिसे सुन वो कहता है स्कूल डायरेक्टर, टीचर्स, यहाँ तक कि पुलिस तक को वो कई बार कंप्लेन कर चुका है, मगर सू कैंग के ऊपर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। उल्टा स्कूल डायरेक्टर का कहना तो ये है कि मैं ही ये स्कूल छोड़ के किसी और स्कूल में चला जाऊँ, जिसके साथ ही वो रोते हुए उसे कहता है मगर मैंने कुछ गलत नहीं करा तो मैं स्कूल क्यों छोड़ूंगा, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं बस जीना चाहता हूँ। अब उसकी बातें सुन शाम को वो घर तो आ जाती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, कि तभी उसे अपनी जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक पल याद आता है। उसके बॉक्सिंग के फाइनल राउंड में हारने की वजह से उसके नाराज डैड उसे कहते हैं कि आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। इस बात को याद करना सिमिन के लिए आज भी उतना ही दर्द भरा था जितना जब उसने पहली बार ये बात अपने डैड के मुंह से सुनी थी। और इस बात को सोच के वो डिसाइड करती है कि इस बार वो हार नहीं मानेगी। इसलिए अगले ही दिन जब सू कैंग अपने गैंग के साथ छत पे स्मोकिंग कर रहा होता है कि तभी उससे बात करने के लिए सिमिन वहाँ पे आ जाती है। वो सू कैंग को प्यार से समझाते हुए कहती है कि तुम बाकी स्टूडेंट्स को परेशान करना बंद कर दो, पर सू कैंग उसकी बात सुन उसे गुस्से में कहता है भाड़ में जा, जिसे सुन वो समझ जाती है कि उसे हैंडल करने के लिए उसे कोई और कदम ही उठाना होगा। वहीं जब वो स्टाफ रूम में पहुँचती है तो वहाँ पे सिमिन के साथ साथ बाकी टीचर्स के फोन पे भी एजुकेशन कमेटी की तरफ से मैसेज आता है कि उन्हें किसी ने कंप्लेन की है कि किसी सू कैंग नाम के लड़के ने कई टीचर्स और स्टूडेंट्स को बुली किया है। अब ये न्यूज मिलते ही सारे टीचर्स काफी ज्यादा शॉक और परेशान थे कि आखिर ये किसका काम हो सकता था। वहीं तब तक ये न्यूज सू कैंग की स्टेप मॉम को भी मिल जाती है, जो कि गुस्से की हालत में स्कूल में आके सबसे पूछती है कि आखिर उनके बेटे के खिलाफ किसने कंप्लेन की थी। बट कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ये किसका काम है, जिस वजह से सारे लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। मगर उन सबको चुप खड़ा देख सू कैंग की मॉम उन सबके साथ मिसबिहेव करना शुरू करती है और सबकी ऐसी हालत देख सिमिन से रुका नहीं जाता, इसलिए वो अपने घुटने पे बैठ के कहती है कि ये काम उसका है। अब ये देख सू कैंग की मॉम अपना गुस्सा सिमिन पे निकालते हुए कहती है कि 2 टके की लड़की, तुझे पता भी है कि आखिर तूने क्या किया है, जिसके साथ ही वो प्रिंसिपल से उसे स्कूल से निकालने के लिए कह देती है, जिसे सुन सिमिन फौरन माफिया मांगना शुरू करती है ताकि किसी भी तरह उसकी जॉब बच जाए। और उसे ऐसा करता देख स्टाफ रूम के बाहर खड़े जिन ह्यूंग और सू कैंग भी देख रहे थे, जहाँ जिन ह्यूंग शॉक था क्योंकि उसे बचाने वाली आखिरी उम्मीद भी उसे स्टाफ रूम के अंदर घुटने पे झुकी हुई दिख रही थी। वहीं सू कैंग जिन ह्यूंग को कहता है तुझे क्या लग रहा था मुझसे पीछा छुड़ाना तेरे लिए इतना आसान होगा। लेकिन कुछ ही देर में वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाके सिमिन को स्कूल से निकालने के लिए प्रिंसिपल को मना कर देता है। दरअसल उसका कहना था कि अगर सिमिन को ऐसे ही निकाल दिया गया तो वो खेलेगा किसके साथ। वहीं हम रात को सिमिन को देखते हैं जो क्वान से मिलने के लिए जाती है। एक्चुअली उसने क्वान को सू कैंग की कुंडली निकलवाने के लिए कहा था
ताकि किसी भी तरह उसे सजा दिलाई जा सके। लेकिन क्वान का कहना था ऑल्दो उसके खिलाफ काफी सारे केसेस हैं, मगर फिर भी उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, जिसका मतलब था फिलहाल चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। कि तभी सीमिन को अपने डैड दिख जाते हैं और उसके डैड उसे देख के उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सीमिन उनसे ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उनसे बात ना करके बल्कि वो एक कन्वीनियंस स्टोर में चली जाती है, जहाँ अभी वो अपने गुस्से को शांत कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे सुकेंग के साथ साथ उसका पूरा गैंग भी पहुँच जाता है और वो स्टोर के अंदर आके सीमिन को बुली करते हैं। दरअसल सुकेंग को समझ आ चुका था कि वो उस दिन जानबूझ के उसके और जिनह्यूंग के बीच में आई थी। साथ ही उसे अब एजुकेशन कमेटी को कंप्लेन करने वाली बात का भी पता था। वो सीमिन को बुली करते हुए उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मेरे साथ डेट पे चलोगी। उसकी बातें सुन के सीमिन को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, मगर खुद पे कंट्रोल करके वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में शराब के नशे में धुत एक आदमी सीमिन से टकरा जाता है और उसे देख वो चुपचाप उसे सॉरी कहती है, मगर फिर भी वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इनफैक्ट वो उसके सर पे एक थप्पड़ मारता है, ये कहते हुए बेवकूफ औरत आंखें खोल के चल। अब ये सुनने की देर थी कि सीमिन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उस आदमी के मुंह पे एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो आदमी वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। और उसके ऐसा करते ही उसे एक हिम्मत मिलती है कि उसे सुकेंग को भी इसी तरह से सबक सिखाना चाहिए। वहीं हम सुकेंग को देखते हैं जो अपने चमचों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक दूसरे ग्रुप के लड़के से हो जाती है, जिस वजह से दोनों ही ग्रुप्स की आपस में बहुत ही बुरी मारपीट शुरू हो जाती है। कि तभी कैट मास्क पहन के सुकेंग को सबक सिखाने के लिए सिमिन वहाँ पे पहुँच जाती है और वो उसे देख के फौरन उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। कि तभी फ्राइड चिकन का ऑर्डर लेके वहाँ बियोंग भी पहुँच जाता है, जो उन्हें लड़ता देख एक जगह छुप के सब कुछ देखने लगता है। दूसरी तरफ अभी तक सुकेंग को मार मार के सिमिन ने उसकी हालत खराब कर दी थी। कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जिसे देख सारे लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं और इसी के साथ फिलहाल के लिए फाइट भी खत्म हो जाती है। इसके बाद जब सीमिन अगले दिन स्कूल पहुँचती है तो वो स्टाफ रूम में सारे टीचर्स को बहुत ज्यादा खुश देखती है और पूछने पे उसे पता चलता है कि कल रात किसी ने सुकेंग की धुलाई कर दी है। इसी वजह से सारे टीचर्स बहुत ज्यादा खुश थे। इनफैक्ट अभी तक तो स्कूल के सारे बच्चों को कल की फाइट की वीडियो मिल चुकी थी, जिसे देख के वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। जब सुकेंग क्लास में आता है तो वो देखता है कि बाकी स्टूडेंट्स ने उसके डेस्क के ऊपर कैट की फोटो बना रखी थी, जिस वजह से वो गुस्से में आके अपने चमचों के साथ स्कूल से निकल जाता है, जहाँ उसके चमचे उसे सजेस्ट करते हैं कि वो अपना सारा गुस्सा जी होंग पे निकाल सकता है। वही शाम को सिमिन ने जिम में वही कैट मास्क पहन रखा होता है, जब क्वान आगे उसे कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें बास्केटबॉल ग्राउंड में पहचान लिया था, मगर तुमने उन बच्चों को क्यों मारा। जिसे सुन सिमिन उसे कहती है कि मैंने उन्हें मारा नहीं बल्कि उन्हें सबक सिखाया है। दूसरी तरफ सुकेंग अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए जिनह्यूंग के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसके सर पे पहले तो प्लास्टिक बैग डाल के उसे बिना देखे बिल्डिंग की सारी सीढ़ियां उतरने के लिए कहता है, जिसके बाद 5 मिनट में उसे रेस्टोरेंट से फ्राइड चिकन लेके उनके पास वापस आना था। अब वो लोग उसकी दादी को कुछ हार्म ना पहुंचाएं, इसलिए मजबूरन जिनह्यूंग को उनकी बातें माननी पड़ती है। सीढ़ी उतरने के बाद वो भागता हुआ बियोंग के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां बियोंग का बॉस उसकी हालत देख के उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डालता है और उसे ऐसे देख बियोंग फौरन सिमिन की जिम में जाके उसे जिनह्यूंग को बचाने के लिए कहता है। उसकी बात सुन सिमिन फौरन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर बियोंग उसे ऐसे जाता देख उसे अपना कैट मास्क पहनने के लिए कहता है, जिसे सुन सिमिन काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था कि वही कैट वुमन है। जिसपे बियोंग उसे बताता है कि फाइट वाली रात उसने सिमिन को देख लिया था। इनफैक्ट बास्केटबॉल ग्राउंड में भी पुलिस को उसी ने बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ बुली हो के जिनह्यूंग पूरी तरह से टूट चुका था। वो बार बार उसे मार के सिर्फ उसकी बॉडी को ही नहीं बल्कि उसके दिल और दिमाग को भी चोट पहुंचा रहे थे। इसलिए सब चीजों से थक के वो रेस्टोरेंट के किचन से चाकू उठा लेता है, ताकि आज वो सुकेंग को खत्म करके अपना बदला ले सके। वहीं उसके आने से पहले तब तक सुकेंग को ढूंढती हुई सिमिन वहाँ पहुँच जाती है, जो उसे देखते ही उस पर टूट पड़ती है, जिसके बाद दोनों के बीच में बहुत ही जोरदार लड़ाई होती है, जिसपे सिमिन एक बार दोबारा से सुकेंग के छक्के छुड़ा देती है। कि तभी जिनह्यूंग हाथ में चाकू पकड़ा वहाँ पे आ जाता है और वो सुकेंग को देख के उसे मारने ही वाला होता है। कि तभी लकीली उसे सुकेंग से पहले सिमिन देख लेती है और इससे पहले जिनह्यूंग सुकेंग को मार के कातिल बन जाता, वो खुद सुकेंग और उसके बीच में आ जाती है, जिससे चाकू सिमिन के हाथ पे लग जाता है, जिस वजह से सिमिन के हाथ से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। कि तभी रेस्टोरेंट का ओनर भी जिनह्यूंग का पीछा करता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है, जो सिमिन की ऐसी हालत देख उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करता है, जहाँ उसके डैड भी उससे मिलने के लिए आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे लोगों से खुद लड़ने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वहाँ पुलिस को बुला
बुलाना चाहिए था, जिसे सुन सिमिन साफ मना कर देती है कि किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी देर में जब उसे लगता है कि अब उसकी हालत सही है तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेती है। घर जाते वक्त सिमिन के डैड अपना दिल हल्का करते हुए उसे कहते हैं कि ओलंपिक्स के फाइनल सिलेक्शन राउंड में वो बहुत आराम से जीत जाती, मगर अपोनेंट टीम के मैनेजर ने उसे काफी सारे पैसे ऑफर किए थे जिससे वो अपने डैड के बंद होते हुए जिम को बचा सकती थी। और जब सिमिन के डैड को ये पता चला कि वो फाइनल राउंड में पैसे लेके हारी है तो वो उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो। अब भले ही वो तब उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे, मगर वो जानते थे कि उसने अपने डैड की जिम बचाने के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दिया था। वो रोते हुए उसे सॉरी कहते हैं, जिसे सुन सिमिन भी खुद के आंसू नहीं रोक पाती और वो फाइनली अपने डैड को माफ कर देती है। अगले दिन सू कैंग और उसका गैंग कैटमैन को स्कूल में ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि सू कैंग को मारने वाला स्कूल का स्टूडेंट ही होगा। अब उस कैटमैन को ढूंढने के चक्कर में वो सारे स्टूडेंट्स के हाथ पे चाकू से लगे कट का निशान देख रहे थे, लेकिन सबके हाथ देखने के बाद भी उन्हें वो स्टूडेंट मिल नहीं पा रहा था कि तभी सू कैंग की नजर सिमिन पे पड़ती है, जो कि अचानक से सामने आए स्टूडेंट से बचने के लिए एकदम से मुड़ती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में दर्द हो जाता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि उसे पीटने वाली सिमिन है। इसलिए मौका मिलते ही वो उससे मिलने के लिए जाता है और उसका घायल हाथ पकड़ के उसे कहता है, मैं सोच रहा था कि तूने जिन ह्यूंग से मुझे क्यों बचाया, मगर सच तो ये है कि तूने मुझे नहीं बल्कि उस जिन ह्यूंग को बचाया था ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो। और फिर उसे बुली करते हुए सू कैंग उसे कहता है, मैं चाहूँ तो तुझे अभी मार सकता हूँ, मगर इसमें मुझे मजा नहीं आएगा। कि तभी उसे स्कूल की 30th एनिवर्सरी पे होने वाले फंक्शन का फ्लायर दिखता है, जिसे देख वो सिमिन से कहता है, चल एक बढ़िया सा बॉक्सिंग का फाइनल मैच करते हैं, वो भी रिंग के अंदर। जिसके साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू रिंग में नहीं आई तो वो वीडियो जिसमें उस गधे ने मुझ पर चाकू से हमला किया था उसे मैं वायरल कर दूंगा और उसी के साथ मैं यहाँ पे पुलिस को भी बुला लूंगा। अब ये सब सुन सिमिन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए मजबूरन उसे सू कैंग की बात माननी पड़ती है। और जब वो स्टाफ रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि वो परमानेंट टीचर बन चुकी है, लेकिन इतनी खुशी की खबर के बीच में उसे पता चलता है कि जिन ह्यूंग ने ट्रांसफर एप्लीकेशन भेजी है, जिस वजह से वो उसके लिए परेशान होके उससे मिलने जाती है। मगर जब वो उसके घर पहुंचती है तो वो देखती है कि अपने साथ हो रहे वॉयलेंस से परेशान होके वो सुसाइड करने वाला होता है। उसे देख सिमिन उसे याद दिलाती है कि वो खुद सिमिन से हेल्प मांगने के लिए आया था क्योंकि वो और जीना चाहता था, जिसे सुन जिन ह्यूंग को हर बात के साथ साथ अपनी दादी का भी ख्याल आता है, इसलिए वो सुसाइड करने का ख्याल अपने दिल से निकाल देता है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में बॉक्सिंग मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ कैट मास्क पहन के सारे स्टूडेंट्स कैटमैन के लिए अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। एक्चुअली सू कैंग ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था कि मास्क के पीछे उनकी टीचर सिमिन है। फाइनली मैच भी शुरू हो जाता है, जहाँ सू कैंग ये जानने के बाद भी कि मास्क के पीछे एक लड़की है, वो फिर भी कोई रहम नहीं दिखाता और मैच के फर्स्ट हाफ तक वो मार मार के सिमिन की हालत खराब कर देता है। लड़ाई के दौरान वो जानबूझ के उसके सर से हुड हटा देता है, जिससे उसके बाल खुल जाते हैं और वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स को पता चलता है कि जिसे वो शुरू से आदमी समझ रहे थे वो दरअसल एक लड़की है, जिस वजह से सारे ही बहुत ज्यादा शॉक थे। इतनी ही देर में सू कैंग सिमिन को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर अभी मैंने तेरा मास्क उतार दिया तो मेरी फैमिली तेरा पूरा करियर बर्बाद कर देगी। अब ये सुन खुंदस में अब की बार सिमिन उसे गंदे तरह से मारना शुरू करती है और अपने स्किल्स दिखाते हुए वो उसे एक जोरदार किक मारती है, जिसके बाद वो बिना अपने करियर का सोचे खुद ही अपना मास्क उतार देती है, जिससे वहाँ मौजूद हर किसी को पता चल जाता है कि मास्क के पीछे सिमिन है। सब लोग बहुत ज्यादा शॉक थे सिमिन को सू कैंग का सामना करता देख। वही जिन ह्यूंग भी देख लेता है कि उसे इतनी बार हेल्प करने वाली उसी की टीचर सिमिन थी और मास्क उतारते ही सिमिन सू कैंग को इतनी जोरदार किक मारती है कि वो सीधे रिंग के बाहर जिन ह्यूंग के कदमों में जाके गिरता है। मतलब एक बार फिर से सिमिन ने सू कैंग को उसकी औकात दिखाते हुए मैच जीत लिया था और फिर वो उसे जिन ह्यूंग से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सू कैंग माफी मांगना तो दूर की बात, वो अभी भी हंस रहा था। जिन ह्यूंग उसे देख के कहता है, मुझे अब तुमसे माफी चाहिए भी नहीं क्योंकि तुम पहले से ही एक हारे हुए इंसान हो। और मैच के कुछ दिन बाद सिमिन जिन ह्यूंग को लेके पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ वो मिलके सू कैंग के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं। अब की बार उन्हें उसके खिलाफ सबूत भी मिल गए थे क्योंकि उसी के ग्रुप की एक लड़की अपना फोन लेके उसकी कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। एक्चुअली वो खुद भी उसके बुली करने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से फाइनली कुछ टाइम के अंदर ही सू कैंग को अरेस्ट कर लिया जाता है और फाइनली एक टीचर की हिम्मत करने की वजह से एक शैतान को सजा मिल जाती है। इसी के साथ ही ये मूवी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है।